मैं वर्तिका सक्सेना। शाहजहांपुर नगर भीषण बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए चैन की बात यह है कि गर्रा और खन्नौर नदी में जल स्तर घट रहा है। गौरतलब है कि दोनों नदियों ने चंद्राकार रूप से पूरे नगर को चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए बाढ़ का प्रकोप चौतरफा दिखाई पड़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बाढ़ का प्रकोप झेल रहे नागरिकों के लिए आज कुछ राहत की खबर है, क्योंकि जहां खन्नौर नदी में तेजी से जल स्तर घट रहा है, वहीं गर्रा नदी का रौद्र रूप शांत होता प्रतीत हो रहा है। इसके बाद भी लोगों की समस्याएं ना तो कम हुई और ना ही बाढ़ पीड़ित अपने घरों को लौटने की स्थिति में है। हालांकि मुख्य मार्गों में जल स्तर घटने से आवागमन आसान हो गया है तथा ट्रैफिक आसानी से गुजर रहा है। कई लोग पैदल भी रास्ता तय कर रहे हैं। खन्नौर नदी में स्थित हनुमत धाम का दौरा रिसेंटली न्यूज़ की टीम द्वारा किया गया, जहां पर अभी भी घाट के ऊपर पानी भरा हुआ है तथा हनुमत धाम पूरी तरह से जलमग्न है। रेती में जल स्तर कम तो हुआ, किंतु अभी भी घरों व गलियों में जलभराव है, जिसके कारण लोग अपने घरों में लौटकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग शाहजहांपुर में हैं, जहां पर ये रेती मोहल्ला है और यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। ये रेती का क्षेत्र है, जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि कई मकान जो हैं, यहाँ देखिए वो एक उधर उस साइड में कार भी डूब चुकी है, पानी से डूब चुकी है। और मैं समझता हूँ कि उस समय जब ये पानी बढ़ा होगा तो कार मालिक को इतना मौका नहीं मिल पाया होगा कि वो कार को वहाँ से शिफ्ट कर सके, दूसरी जगह हटा करके खड़ी कर सके। इसलिए ना कि केवल कार डूबी है बल्कि मकान भी डूब गया है। मंदिर के ऊपर भी पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है, मंदिर में भी सीढ़ियों तक पानी आ चुका है और इस क्षेत्र में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त सा है। कई लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं देखिए, और ये लोग मतलब जो है जाना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने समस्या ये है कि ये सोच रहे हैं कि हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। कई बाइक खड़ी हैं, कुछ लोग कार से पहले खड़े होकर के देखते हैं, सोचते हैं कि हम पार जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पे गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है, ये नगर निगम की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। सारी बाढ़ के पानी के साथ सारी गंदगी भी इकट्ठा हो गई है और यहाँ पर इस गंदगी की वजह से लोगों का जीवन दुश्वार भी हो गया है। पेयजल का संकट है। तो ये जिस प्रकार से यहाँ की परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उससे बाढ़ की विभीषिका को समझा जा सकता है। एक सज्जन हमारे साथ खड़े हैं जो कि बता रहे हैं कि आर्मी ने इनके परिवार को रेस्क्यू किया है। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी। कहाँ पे रहते हैं? इसी मोहल्ले में पीछे रहते हैं हम, सबसे पीछे पास में घंटे में 300-400 किलोमीटर है हमारा मकान। उसमें फंसे हुए थे। करीब 12 फुट पानी मेरे दरवाजे पर लगा हुआ था और आर्मी ने हमें निकाला, बहुत मदद करी हमारी। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला खाली कराया। उसके बाद हम लोग यहाँ सड़क पर छोड़ा, फिर हम लोगों को जो है सहायता मिली तो हम लोग घर पर गए दूसरी ठिया अपने रिश्तेदारों में। अब आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है, तो मतलब जो है यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी? पूरा सामान हमारा डूब गया, कोई चीज़ नहीं ले जा पाए। आर्मी वालों का जैसे कपड़े पहने ऐसे गाड़ी उस पर बैठ जाओ हमारे स्टीमर पे, अगर जान बचाना है, नहीं तो फिर अपना सामान ही ढोते रहो, कोई चीज़ नहीं ला पाए। अब रिश्तेदारी में टुके हुए हैं, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, खाली कपड़े पहने हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों के जीवन संकट में है यहाँ पर। फिर भी सेना जो है वो पूरी तरीके से सहयोग करती हुई सेना ने इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है। आप भी इस मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, संजीव दीक्षित नाम है हमारा और हम इस मोहल्ले में पीछे रहते हैं। 5-7 फीट मकान के अंदर पानी भरा है। कार खड़ी हुई है, कार के ऊपर 1 फीट पानी है, बाइक के ऊपर 1 फीट पानी है। बेड पूरा सड़ गया है, सोफा और अलमारी और सब तैर रहे हुए हैं। आपका परिवार उसमें से हम लोग कल उससे नाव से निकाले गए हैं, नाव से सुरक्षित बाहर निकल के आए हैं और रिश्तेदारी में मामा के यहाँ पर अभी कुछ और लोग भी मतलब फंसे होने की संभावना है? फंसे होने की संभावना नहीं है। खैर, प्रशासन ने इतनी मदद की, 2 नाव आई और कई मिलिट्री वाले थे, तो मिलिट्री वाले ने बहुत मदद की है और पूरे लोगों को सुरक्षित निकाला है कंधे पे बैठाल के। मिलिट्री वालों ने इस मामले में बहुत मदद की, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये है, हमारे लोगों का कम से कम 5-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। गाड़ी यहाँ की परेशानी बता रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से यहाँ की दशा खराब है। लोधीपुर के आसपास खन्नौर नदी के किनारे बने घर अभी भी जलमग्न हैं और यहां से बाढ़ के पानी निकलने में कुछ समय लग जाएगा। बरेली मोड़ से खन्नौर नदी के किनारे बसे घरों का भी यही हाल है। खन्नौर नदी के पुल से देखने पर चारों ओर
जल ही जल और बाढ़ की विनाश लीला दिखाई पड़ रही है। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने गर्रा नदी के किनारे बसे ककरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जल स्तर घटने पर बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलेगी। डीएम व एसपी ने राहत शिविरों में पहुंचकर लोगों से वार्ता की और भोजन सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने नवादा, इंदेपुर, काशीराम कॉलोनी, अजीजगंज का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की तथा एडीएम प्रशासन से वार्ता कर बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कराने व राहत सामग्री मुहैया कराने की अपील की। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो।